हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर की डिटेल्ड पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी मदद से आप अपना पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर अपना बिहार बोर्ड या इवन सीबीएसई बोर्ड का हिंदी मीडियम, तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जल्दी से चले जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर नोट्स की तुमको पड़ रही है जरूरत, आवश्यकता, तो तुम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिसके द्वारा तुम बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के सारे सब्जेक्ट्स 6th क्लास से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में बेटा अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 5 जो है उसका कंटिन्यूटी ही चल रहा है भैया, अभी डिफरेंशिएबिलिटी तो शुरू ही नहीं हुआ है ना। और इसकी एक्सरसाइज 5.1 का 26 से 30 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन फिर हम सीखने वाले हैं बेटा। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, 34 क्वेश्चंस है। धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता समझ के चलते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है और आप और मैं इंसान है। तसल्ली से सीखो, जल्दबाजी अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यार कोई भी चीज अगर आप सीखते हो ना अच्छे से, सीरियसली, बिल्कुल शिद्दत के साथ, तो वक्त लगता है। अच्छे काम में टाइम लगता है बेटा, है ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप आराम से चलो, तसल्ली से चलो। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई करना, फिर तो भाई उसके टेंशन होगी दिमाग में, जल्दी जल्दी वीडियोस देखूं, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल शिद्दत से पढ़ेगा तो वो मार्च या अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू कर देगा और तसल्ली से टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेगा। चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। भाई प्रीवियस क्वेश्चंस देखने के लिए आपको लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो और अपने सारे वीडियोस देखकर सारे चैप्टर्स को, प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स में करा चुका हूं, सब पढ़ सकते हो बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, जल्दी से पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। वैल्यूज है, ऐसे हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यू भी आए, ठीक है। So that the function f is continuous at indicated points in exercise 26, 27, 28, 29। एक्सरसाइज का मतलब है क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक हमें यही काम करना है। क्या काम करना है? हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है, हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है। क्वेश्चन आसान है, पहले क्वेश्चन का अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो। अगर सीख जाओ तो 27, 28, 29 क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस है वो खुद से करने की कोशिश करना। तो तसल्ली से सीखो। सबसे पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जो इस टाइप का है, ठीक है, तसल्ली से सीखते। चलो, बात नंबर 1, सबसे पहली बात, फंक्शन डबल वैल्यूड है ना, डबल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि सर fx कभी कभी ये दे रहा है, fx कभी कभी 3 दे रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो भाई साहब, हमको दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां पर? एट x इज इक्वल टू π/2। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बेटा अपन? गिवन। क्या लिखेंगे दोस्त? गिवन। क्या गिवन है सर हमें? हमें गिवन है फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। क्या है बेटा? fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है। कहां कंटिन्यूअस है सर? fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो जी सर। अभी इसको थोड़ी देर के लिए, इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, भूल जाओ नहीं, इग्नोर करो, ठीक है सर। अपन एक काम करते हैं, अपन करते क्या थे याद करो। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते थे, याद करो, बिल्कुल भाई वही वाला तरीका अपनाओ। चल नंबर लाइन बना ली सर, ठीक है, नंबर लाइन बन गई, ठीक है सर। फिर नंबर लाइन बनाने के बाद अपन क्या करते थे, यहां ये इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है सर। अब सुनो, हम यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स या ब्रेकिंग पॉइंट्स उठाते थे। क्रिटिकल पॉइंट्स या ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या होते हैं?
x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये जो x की वैल्यू दी है इस वैल्यू के इक्वल होगा x, इस वैल्यू के इक्वल नहीं होगा x भैया इससे बड़ा होगा, x इससे छोटा, ये जो चीजें दी होती है ना, जो भी पॉइंट्स यहां दिए होते हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पाई बाई टू दिख रहा है मुझे, तो बस सही बात है। तो भैया एक ही क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट हमको दिया गया है पाई बाई टू। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, डन है, बिल्कुल डन है। सुनते हैं ना, बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है सर। अब सुनो, जब x पाई बाई टू के बराबर नहीं है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, जैसे मैं कहूं मेरी एज 25 नहीं है, माई एज इज नॉट 25 ईयर्स, तो एक बच्चा आएगा वो 25 नहीं लेगा, 25 से कम अंदाजा लगा सकता है कि सर हो सकता है आपकी एज 24 हो, कई बच्चे कह सकते हैं आपकी एज हो सकता है 23 हो, कई बच्चे 25 से ज्यादा का अंदाजा लगाएंगे कि सर हो सकता है कि आपकी एज 28 हो सकता है आपकी एज 30 हो। तो 25, मैंने बोल दिया मेरी एज 25 नहीं है, इस वाक्य से दो मीनिंग बनती है। क्या? हो सकता मेरी एज 25 से कम हो सकता मेरी एज 25 से ज्यादा हो। दो कंडीशंस निकल के आती हैं एक स्टेटमेंट से। मैंने बोला माई एज इज नॉट इक्वल टू 25, इससे दो कंडीशन आ जाती हैं, 25 से कम भी हो सकती है सर की एज और 25 से ज्यादा भी हो सकती है। सेम बेटा x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू से भी दो कंडीशंस निकल के आ रही है। क्या सर? यहां पर हमें दो कंडीशंस जो दिख रही हैं वो ये है कि x जो है वो पाई बाई टू से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है पाई बाई टू से, और सर x जो है वो ज्यादा भी हो सकता है पाई बाई टू से। ये दो कंडीशंस एक कंडीशन में छुपी हुई हैं, याद रखना बेटा। अगर मैं कहूं x इज स्मॉलर देन पाई बाई टू तो आपको यही फंक्शन पुकारना है। अब मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन पाई बाई टू तब भी आपको यही फंक्शन पुकारना है। मैं बोलूं x इज इक्वल टू पाई बाई टू, इक्वल टू, तो आपको x इज इक्वल टू पाई बाई टू में ये वाला फंक्शन पुकारना है। समझ में आ गई? क्लियर है बात? यस सर। तो बेटा हम समझ गए कि जब x की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी होगी, छोटी का मतलब है पाई बाई टू से पीछे होगी, यहां छोटी का मतलब है ये पाई बाई टू से पीछे। समझ में आ रही है बात? यस सर। जब x की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी होगी तो फंक्शन कुछ ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है, फंक्शन की बिहेवियर ऐसी होगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से मैं लिख देता हूं, फंक्शन की बिहेविंग ऐसी होगी, k cos x, ठीक है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं कहूं x की वैल्यू पाई बाई टू से ज्यादा है, अगर मैं कहूं x की वैल्यू पाई बाई टू से ज्यादा है, पाई बाई टू से ज्यादा है, पाई बाई टू से ज्यादा है, x इज ग्रेटर देन पाई बाई टू, स्मॉलर देन पाई बाई टू, दोनों ही है, तो दोनों ही यहां घुसी हुई है भैया, यहां छुपी हुई है, तो यही कंडीशन आएगी भैया काय के लिए? x इज ग्रेटर देन पाई बाई टू में भी यही आएगा सर। तो अपन ने लिख लिया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। डन है? हाँ सर। अच्छा x इज इक्वल टू पाई बाई टू में 3 आएगा। अगर x इज इक्वल टू पाई बाई टू आ गया, अगर ये इक्वल टू पाई बाई टू आ गया तो fx इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे? fx इज इक्वल टू 3 आएगा। क्या आएगा दोस्त? fx इज इक्वल टू 3 आएगा। fx इज इक्वल टू 3, ये अपन ने बना लिया, ये बहुत काम आएगा अपन को, ठीक है। डन सर। अब बच्चा सब भूल जाओ आप, कंटिन्यूअस है ये भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। x इज इक्वल टू पाई बाई टू, याद करो c लेते थे अपन, c इज इक्वल टू, तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमने x इज इक्वल टू c माना और x हमें पाई बाई टू दिया तो c भी पाई बाई टू ही हो गया। डन? यस सर। अब जो c है वो हम पाई बाई टू के इक्वल लेकर सॉल्व करते हैं। एक कंडीशन अपन केसेस पढ़ते थे ना, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे ये केस आ गया सर, ये c इज इक्वल टू पाई बाई टू। अगर c इज इक्वल टू पाई बाई टू है, मैंने क्या बोला था कि अगर इक्वल टू पाई बाई टू है तो अपन को ये देखना पड़ेगा क्या ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर है, या क्या ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो हाँ सर ब्रेकिंग पॉइंट तो है, ब्रेकिंग पॉइंट तो है। तो हम समझ गए बेटा, अगर हमने इस पॉइंट पर LHL RHL लगाया भाई, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया है, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब LHL RHL और f ऑफ c सर ये इक्वल आएंगे, क्योंकि ये तो दिया है ना ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। चलो LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, f ऑफ c निकालते हैं, ठीक है। चलो सर LHL क्या आएगा बेटा? LHL आएगा सर अपना, ध्यान से सुनो, LHL विल बी बेटा लिमिट
x अप्रोचेस टू c माइनस, ठीक है, f ऑफ x। डन सर। अब c क्या है? c सर π/2 है, x ही c है, तो सर यहां लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 fx। देखना ध्यान से सुना, π/2 माइनस, π/2 माइनस, देखो π/2 से अगर आपने कुछ माइनस करा तो आप पीछे चले जाओगे, पीछे मतलब नेगेटिव में, पीछे मतलब आप कम हो जाओगे, है ना। π/2 से अगर किसी ने कुछ माइनस कर दिया, π/2 माइनस h, तो ऑब्वियस सी बात है π/2 से कम हो जाएगा, और π/2 से कम हुआ तो पीछे जाओगे, और पीछे जाओगे तो फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, तो फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, तो इसका मतलब fx क्या आएगा? ये fx क्या आएगा? ये f cos x अपॉन f नहीं है यार, k है ये, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। सोल्व कर दो सर, ये π/2 है ना, अप्रोच करा देंगे, लेकिन अप्रोच ऐसे नहीं होगा, पहले आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? h वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो चलो सर इसको h वाले कॉन्सेप्ट में अपन कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। चलो कैसे होगा सर? सिंपल है, लिमिट x की जगह आ जाएगा h अप्रोचेस टू π/2 माइनस, सॉरी h अप्रोचेस टू 0 आता है। जैसे ही इसकी जगह h अप्रोचेस टू 0 आ गया, x की दिशा बदल जाएगी, x की शक्ल बदल जाएगी। कैसे? देखो सर, k cos x नहीं आएगा, x नहीं आएगा, x की जगह आएगा π/2 माइनस h। क्या आएगा? π/2 माइनस h, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन पाई माइनस 2, x क्या आएगा? π/2 माइनस h, π/2 जहां x वहां π/2 माइनस h, क्योंकि π/2 माइनस चला ना, π/2 माइनस h। अब h को करा देते हैं अपन क्या? h को अभी रुक जाओ, अभी पहले अंदर सॉल्व करो। देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? याद करो बेटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, याद करो यार, ये तो रटा होगा, क्लास 10th में भी था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, याद करो, इस पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, ये तो याद होना चाहिए बच्चों। cos 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, 90 माइनस या 90 प्लस आ जाए तो cos के लिए साइन आता है, साइन के लिए cos आता है, याद रखना, ठीक है। डन सर। तो cos 90 माइनस h साइन h आ जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन h, ठीक है सर। तो यहां लिखते हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू 0 k, ठीक है सर, k cos 90 माइनस h साइन h आ गया सर, साइन h अपॉन, ठीक है सर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई, तो पाई माइनस 2 इंटू π/2, माइनस 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई आएगा, क्या आएगा? माइनस पाई, माइनस 2 इंटू माइनस h प्लस का 2h, प्लस का 2h, ब्रैकेट क्लोज। पाई से पाई बेटा मर गया, पाई से पाई किल हो गया। अब जो बचा उसको लिख लो, तसल्ली से रखना बेटा, बहुत आराम से करा रहा हूं उस क्वेश्चन को मैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हमारे पास बचा बेटा k साइन h अपॉन 2h। अब मेरी बात सुनो जी सर, अगर हमने h को 0 अप्रोच करा दिया तो ये हो जाएगा साइन 0 और 2 इंटू 0, और नीचे अगर 2 इंटू 0 आ गया तो 0 नीचे 0 आ जाएगा, और अपॉन में 0 आया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम h को 0 के अप्रोच अभी नहीं करा सकते, क्योंकि नहीं तो खराब हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो सोचो, क्लास 11 का एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, एल स्कूल्स लॉ। देखो लिमिट, याद करो क्लास 11th में अपन ने पढ़ा है, x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। अगर साइन x अपॉन x अगर ये आ जाए तो अपन 1 लिखते हैं इसकी जगह। क्या लिखते हैं बेटा इसकी जगह? अपन इसकी जगह सर 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात? लिमिट किसको? x, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। अच्छा, अगर मैं x x x को हटा के h h h कर दूं, यहां h और यहां h, भाई साइन h अपॉन h और यहां h अप्रोचेस टू 0, सर तब भी 1 होगा। यहां पर भी मुझे कुछ ऐसे ही दिख रहा है, देखो बताता हूं क्या। देखो इसको लिख सकते हैं बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर। k अपॉन 2 को मैं अलग लिख रहा हूं, k अपॉन 2 को अलग लिख रहा हूं, इनटू k अपॉन 2 को अलग, साइन h अपॉन h, साइन h
अपॉन एच। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कैसे सर, k अपॉन 2 को अपन उठा के आगे लिख सकते हैं, साइन h अपॉन x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो दिक्कत, नो समस्या, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। तो बात वही है, मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। अब इतना पार्ट ध्यान से सुनना बेटा, इतना पार्ट तो 1 हो गया, देखो इतना अगर हम बात करें तो इतना पार्ट क्या हो गया बेटा, ये तो 1 हो गया, देखो ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, ये तो 1 हो गया। तो सर ये क्या है, 1 इंटू के बाई टू, दैट इज ये आ गया सर k बाई 2। क्या आ गया बेटा, k बाई 2। LHL आया k बाई 2, क्या आया LHL k बाई 2। जल्दी से कॉपी करो, RHL निकालना है, लंबा है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सच में लेंदी है, ठीक है, डन सर। अब RHL निकालेंगे, तो सर LHL लिख लो जरा, LHL क्या आया बेटा, k बाई 2, ठीक है, इसको मैंने इरेज करना है, स्पेस नहीं है ना बेटा, इसलिए इरेज करेंगे अपन इसको, ठीक है। अब RHL की बात कर लेते हैं सर, है ना, लेट्स टॉक अबाउट RHL नाउ। अरे भाई लालू कहां है, ये है RHL सर। अब RHL का फॉर्मूला या लिमिट क्या होती है, कैसे लगती है, ये देख लो भैया। RHL की बात करें तो लिमिट क्या लगेगी बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ fx, ये है RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx, ठीक है। c नहीं है सर, c नहीं है, यहां c x इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो है ना, वही c इज इक्वल टू में आ जाएगा पाई बाई 2, तो c तो नहीं है सर, तो c की जगह क्या आएगा, c प्लस की जगह पाई बाई 2 प्लस, तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 प्लस। और अगर हम पाई बाई 2 प्लस में गए, पाई बाई 2 प्लस में गए, ध्यान से सुनना, पाई बाई 2 प्लस में गए यहां, तो बेटा फंक्शन अपना ऐसा करेगा बिहेव। हाँ सर, अच्छा एक बात और, क्या सर, अगर हमने LHL निकाल लिया तो बेटा RHL भी तो बराबर ही आएगा, RHL भी तो सेम आएगा। LHL क्या आया सर, LHL आया अपना k अपॉन 2, k अपॉन 2, तो मेरे प्यारे बच्चे RHL भी k अपॉन 2 ही आएगा। हमें f ऑफ c पे फोकस करना पड़ेगा। RHL में इसलिए नहीं निकाल रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर f ऑफ x जब निकालूंगा मैं, तो यहां f ऑफ x यही आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस के लिए भी यही आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस के लिए भी यही आ रहा था, पाई बाई 2 प्लस के लिए भी यही आ रहा है। तो ये लिख लेंगे k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो बिल्कुल पहले जैसा LHL जैसा सॉल्व होगा। बिलीव मी, अपना RHL भी कितना आएगा, RHL भी k बाई 2 आएगा, करके देख लेना बेटा, ये भी k बाई 2 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो सर ये भी k बाई 2 आ गया, दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि हमें ये कंटीन्यूअस दिया है, दिस इज कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस है तो दोनों इक्वल आएंगे, 100% इक्वल आएंगे। हमारा फोकस होगा f ऑफ c पे, f ऑफ c पे। और ध्यान रखना, मैं इसलिए इसको 100% k अपॉन 2 कह रहा हूं क्योंकि यहां पर 0 से माइनस करने पर भी ये फंक्शन आ रहा है, 0 से प्लस करने पर भी यही फंक्शन आ रहा है। हमारा फोकस जो होगा वो होगा बेटा किस पे, f ऑफ c पे। तो हम क्या करेंगे सर, f ऑफ c निकालेंगे, ठीक है। RHL भी सर अपन ने निकाल लिया, क्या आया RHL, मैंने तो छोड़ दिया क्योंकि वो k अपॉन 2 ही आएगा, सेम टू सेम ही आएगा। आप करके देख लेना, अगर आपको भरोसा नहीं हो या डाउट हो रहा हो तो आप करके देख लेना, RHL निकाल के देख लेना। अब सर एक और चीज है और वो है f ऑफ c। क्या है सर, f ऑफ c, बस f ऑफ c और निकालना ही है। चलो सर निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अभी अपन शुरू कर रहे हैं f ऑफ c निकालना, क्योंकि तीनों बराबर है, LHL RHL, f ऑफ c, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब c क्या है सर, c अपना पाई बाई 2 है। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें f ऑफ c नहीं, f ऑफ पाई बाई 2 निकालना है, c तो पाई बाई 2 है। तो अब थोड़ा सा फोकस करोगे, fx, अगर मैं कहूं यार fx f ऑफ पाई बाई 2, तो यार x की जगह ही तो पाई बाई 2 आ रहा है, x की जगह ही तो पाई बाई 2 आ रहा। तो अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ, तो फंक्शन fx विल बी 3, फंक्शन fx विल बी 3, है ना। तो इस कंडीशन में बेटा हमारा फंक्शन क्या आएगा, इस कंडीशन में हमारा फंक्शन आएगा, फंक्शन fx इज इक्वल टू 3। इससे हम f ऑफ c निकालेंगे, इससे। तो सर f ऑफ c निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के नीचे c, तो यहां भी x के नीचे c लिख दो, पर यहां तो x है ही नहीं है, तो 3 आएगा। लो भैया f ऑफ c 3 आ गया। क्या आया f ऑफ c, f ऑफ c आ गया बेटा 3। क्या आ गया f ऑफ c 3। हमें पता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c, दोनों सेम आए, k अपॉन 2, तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 ले लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर हो गया।
दिस LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ले लो कि अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, या RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ले लो कि अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। आंसर 6 ही आना है, तो ये 6 हो गया आंसर। जल्दी से देख लो। डन? यस सर। चलते हैं बेटा 27th क्वेश्चन पे। सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है 26 के साथ जैसा ही। 27, 28, 29 ये सब चारों क्वेश्चन सेम है। तो अब अपन करते हैं 27, ठीक है। इसमें बेटा टाइम मैंने लगाया है क्योंकि मुझे इसमें टाइम लगाना था, समझाना था डिटेल में। चलो यहां पर भी सर हमें के की वैल्यू निकालनी है। चलो नंबर लाइन की मदद से पहले हम समझते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं सर, ठीक है। नंबर लाइन बना दी, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं जिसको हम ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन बताएगा बेटा? ये बताते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 आ गया बेटा क्रिटिकल पॉइंट, है ना। ऊपर नीचे दोनों में 2 ही लिखा है, तो क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट 2 आ गया, ठीक है सर। आगे की कहानी देखते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। ये इनफाइनाइट है, ये माइनस का इनफाइनाइट है, ठीक है। डन। चलो अगर 2 से कम हुआ या 2 हुआ, ये क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट इट इज सेइंग, ये कह रहा है कि अगर x 2 से कम हुआ या और x 2 के इक्वल हुआ या फिर x 2 के इक्वल हुआ, तो बेटा kx स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर 2 हुआ, 2 के डार्क सर्किल लगाओ। डार्क सर्किल का मतलब है अगर 2 हुआ, x इज इक्वल टू 2, या फिर 2 से छोटा। 2 से छोटा मतलब पीछे आएंगे, 2 से छोटा मतलब पीछे आ जाएंगे, ठीक है सर। समझ में आ रही है बात? ये सर अगर 2 हुआ या 2 से छोटा हुआ तो भैया फंक्शन आएगा kx स्क्वायर। डन सर, बिल्कुल डन है। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो फंक्शन आएगा 3। भाई ज्यादा में क्या करेंगे? ज्यादा मतलब यहां से 2 नहीं, 2 से ज्यादा, ये 2 से ज्यादा, तो फंक्शन क्या आएगा? यहां पर फंक्शन आएगा fx इज इक्वल टू 3, fx इज इक्वल टू 3। यहां फंक्शन आएगा fx इज इक्वल टू 3, यहां फंक्शन आएगा fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अच्छा एड 2 क्या आएगा? एड 2 मतलब x इज इक्वल टू 2, सर ये आएगा kx स्क्वायर, ठीक है। डन सर। तो kx स्क्वायर बेटा इसके लिए भी है और 2 के लिए भी है, ठीक है। kx स्क्वायर इन दोनों के लिए है। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे की बात कर लेते हैं सर। यहां पर हमको क्या दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे सर? गिवन। हमने लिखा गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे बेटा? गिवन में लिखेंगे सर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है सर, इज कंटिन्यूअस कहां? एट x इज इक्वल टू बेटा जी 2, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 मतलब c इज इक्वल टू 2, याद करो। हाँ सर, तो कुल मिला के अगर मुझे याद आ रहा है तो x ही तो c हुआ करता था, तो c इज इक्वल टू 2 है सर, सही बात है। तो केसेस बनते थे ना, c इज स्मॉलर देन 2, c इज ग्रेटर देन 2, c इज इक्वल टू 2, वही वाला केस, तीसरा केस लेना है अपन को। तो हमें क्या लेना है? लेट c इज इक्वल टू 2, और इस c इज इक्वल टू 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 2 पे या c इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिया गया है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि सर एट c इज इक्वल टू 2 हम जो सॉल्व करेंगे LHL, जो सॉल्व करेंगे RHL, जो सॉल्व करेंगे f ऑफ c, सर ये 100% इक्वल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये फंक्शन हमें पता नहीं करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हमें ये कंटिन्यूअस दिया गया है। और अगर ये कंटिन्यूअस दिया गया है तो हम LHL, RHL और f ऑफ c को इक्वल ले लेते हैं, ये आएंगे ही आएंगे इक्वल, ठीक है। तो चलो भैया LHL शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं निकालना LHL। डन सर, बिल्कुल डन। चलो LHL क्या होता है सर? LHL होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x, ठीक है। RHL, यहां RHL निकालना पड़ेगा बेटा, यहां RHL निकालना पड़ेगा बेटा। RHL क्या होगा? RHL होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x, फिर f ऑफ c निकालेंगे। अभी रुक जाओ, पहले ये कर ले, फिर f ऑफ c। हो सकता है f ऑफ c निकालने की जरूरत ही ना पड़े, देख लेते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमको शुरू करनी पड़ेगी अपनी बुद्धि, है ना, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर हमें, ठीक है भाई, करते हैं, ठीक है। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, अरे भैया c क्या है? x इज इक्वल टू 2 दिया, वही तो c है, तो 2 माइनस आ जाएगा c माइनस की जगह। क्लियर है? हाँ सर। 2 माइनस का मतलब हुआ 2 से छोटा। 2 माइनस का मतलब होता है 2 से कुछ माइनस कर दो, तो 2 से छोटा आएगा ना। तो अगर x इज स्मॉलर देन 2, x स्मॉलर देन 2 है, ये वाली कंडीशन, तो हमारा फंक्शन ये आएगा, है ना।
स्मॉलर देन 2, 2 से अगर स्मॉलर की बात करी तो फंक्शन क्या आएगा बेटा, के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर, तो चलो के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस में के एक्स स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, 2 अप्रोच कराने से पहले इसको h में कन्वर्ट कर दो। कैसे सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जी हां ये h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। और जैसे ये हुआ, समझ जाना बेटा के, समझ जाना दोस्त, के तो अपनी जगह सही है, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एच आ जाएगा एक्स की जगह, और उस पर स्क्वायर लगा तो इस पे भी स्क्वायर लगा दो। क्लियर है? हाँ सर। अब बेटा 0 को अप्रोच करा दो, खत्म। तो सर ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा के 2 माइनस एच की जगह एच अप्रोचेस टू 0, तो 0 अप्रोच करा दिया इक्वल स्क्वायर, तो सर ये आएगा अपना के इंटू 2 माइनस तो 4, 4 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये 4 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 के। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ये अपना 4 के आ गया। तो 4 के क्या आया, 4 के आया LHL। चलो RHL निकालते हैं। ठीक है, डन सर, RHL निकालते हैं। RHL पे मेहनत कर लो। RHL का फॉर्मूला ये होता है, तो लिमिट ध्यान से सुनिएगा, x अप्रोचेस टू c प्लस, c इज 2 बेटा, तो ये 2 प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 दिया, वही c है यार, x ही c होता है, c इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 प्लस हो गया। अब 2 प्लस का मतलब है भैया 2 में अगर आपने कुछ प्लस कर दिया तो आप आगे पहुंच जाओगे, आप इस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, और यहां फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, fx इज इक्वल टू 3, यहां फंक्शन fx इज इक्वल टू 3 बिहेव करेगा। समझ गए? यस सर। तो 2 प्लस में ये जो फंक्शन fx आएगा, ये क्या आएगा, 3 आएगा सर, है ना। तो यहां लिखेंगे बेटा फंक्शन fx विल बी 3, और ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब तुम लिमिट को h में कन्वर्ट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां x है ही नहीं। अगर यहां x था तो हमने 2 माइनस को h अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट कर दिया, x की जगह 2 माइनस h आ गया। यहां तो x है ही नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो अपन को 3 ही देगा। क्या देगा बेटा, 3। क्या देगा बेटा, 3। अब बेटा LHL और RHL तो इक्वल है, हमें तो पता है LHL RHL इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL। एफ ऑफ सी निकालने की जरूरत नहीं है, अभी निकाल दूंगा। चलो अच्छा एफ ऑफ सी भी निकाल दूं, नहीं तो तुम कव्वाली गाओगे। चलो एफ ऑफ सी निकालो सर। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एफ ऑफ सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एफ ऑफ सी का मतलब है सर 2, हमें बेसिकली एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एफ ऑफ 2 किसकी मदद से आएगा, एफ ऑफ एक्स की मदद से आएगा। अब एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ एक्स की मदद से आएगा। एक्स की जगह बेटा 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू 2। देखो जरा क्या फंक्शन दे रहा है, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमें ये फंक्शन दे रहा है के एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, पक्की बात है, 100%। अब एफ ऑफ सी एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 है सर। ठीक है, तो यहां लिखा k इंटू 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह 2, तो 2 2 जा 4 के, क्या आया बेटा 4 के। अब देखो आप, ये क्या आया, एफ ऑफ सी 4 के, है ना। तो हमें पता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। डन? यस सर। अब ये क्या आया था सर, LHL आया था सर अपना 4 के, यहां लिखो बेटा 4 के। RHL क्या आया बेटा अपना, RHL आया सर यहां पर, कहां चला गया 3। ठीक है सर। और एफ ऑफ सी भी सर हमारा देखो वो आया 4 के। तो यार ये दोनों तो इक्वल आ ही रहे, तो एक ही बार 4 के ले लो ना, 4 के एक ही बार ले लिया, इज इक्वल टू 3 के की वैल्यू आ गई बेटा 3/4। दिस इज आवर आंसर। लो दिस इज आवर आंसर, जल्दी से देख लो, दिस इज डन, दिस इज कंप्लीटेड। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 28। ये जल्दी हो गया सर, है ना, ये जल्दी हो गया। 28 करते हैं, इसको इरेज करो। 28 सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, के की वैल्यू निकालो। हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है, x इज इक्वल टू पाई पे। ठीक है भैया, गिवन छोड़ो, पहले तो अपन नंबर लाइन बनाते हैं। डन सर, नंबर लाइन बनाई, क्लियर है, 110% क्लियर है सर, नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन बना के अपन ने क्या किया, एफ देखो x जो है ना बार बार पाई से कंपेयर करा, x पाई से छोटा है, x पाई से बड़ा है, x पाई से बड़ा है, कुछ भी तो पाई से ही चल रहा है। तो x ये जो पार्ट दिया रहता है ना, x पाई ये पाई जो है ना, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है, तो पाई लिख लो भैया, है ना, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मतलब होता है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, x इज स्मॉलर देन
पाई और x इज इक्वल टू पाई, और x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, या तो x स्मॉलर देन पाई है या x इक्वल टू पाई है। भैया सजा दो थोड़ा सा सर। तो बेटा ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये स्लैग इनइक्वालिटी है, इसमें दो चीजें छुपी होती हैं, है ना, और लग के। ठीक है, अच्छा ये x इज ग्रेटर देन पाई है। ठीक है सर, ये तो क्लियर ही समझ में आ रही है। अब बात को समझो जरा गंभीरता को, इंफिनिटी और ये माइनस का इनफाइनाइट है, नो डाउट सर। अगर हम पाई के इक्वल या पाई से कम की बात करें, x जो है वो पाई के इक्वल या पाई से कम, अगर इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो कंडीशन ये आएगी बेटा, f के x प्लस 1, कंडीशन ये आएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहां अगर x पाई आ जाए, यानी डार्क सर्कल आएगा पाई पे, पाई आ जाए, या पाई से कम, या पाई से कम मतलब पीछे, पाई से कम यानी पाई से पीछे आ जाए, समझ रहे हो? अगर x पाई आ गया या पाई से कम आ गया तो फंक्शन हमारा क्या होगा, kx प्लस 1, kx प्लस 1। फंक्शन हमारा ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे एक्ट करेगा। डन है क्या? हाँ सर। fx इज इक्वल टू kx प्लस 1। अरे भाई ठीक है, डन। क्लियर है? 100% क्लियर है सर। लेकिन अगर x की वैल्यू पाई से ज्यादा आ गई तो cos x, तो फिर cos x रहेगा। अगर x की वैल्यू पाई से ज्यादा आ गई, ज्यादा का मतलब है यहां, अगर ज्यादा आ गई, यहां देखो पाई नहीं, पाई से ज्यादा आ गई, ग्रेटर देन पाई, तो बेटा ये fx क्या रहेगा, फिर fx इज इक्वल टू यहां cos x चलेगा, cos x। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ भूलना मत, गिवन है बेटा, हमें क्या गिवन है कि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। ठीक है, गिवन पूरे 29 क्वेश्चंस तक यही पार्ट है। गिवन क्या गिवन है सर? fx, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है? इज कंटिन्यूअस एट, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। अच्छा ध्यान रखना, x ही c है, भूलना मत। मैं बार बार ये बताता हूं कि x ही मेरे प्यारे बच्चे c है, तो c इज इक्वल टू पाई है ये। ठीक है, c x और x c। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इतना पार्ट हो गया। ठीक है सर, हमें बताए अगर c इज इक्वल टू पाई पे हम बात करें, एट c इज इक्वल टू पाई, एट c इज इक्वल टू पाई पे अगर हम बात करें, जो x इज इक्वल टू पाई है, तो इस पे जो हम LHL निकालेंगे, इस पे जो हम RHL निकालेंगे, और इस पे जो हम f ऑफ c निकालेंगे, तीनों क्या होंगी सर? इक्वल। क्यों होंगी भला इक्वल? अरे सर इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू पाई, c इज इक्वल टू पाई पे ये कंटिन्यूअस दिया गया है, तो इसका मतलब LHL, RHL और f ऑफ c इक्वल होंगे ही होंगे। चलो निकालो भैया LHL, है ना। लेट अस बिगिन विद LHL नाउ। LHL निकालते हैं सर। ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है, लिमिट है सर। चलो लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x। डन है सर, बिल्कुल डन। चलो सॉल्व करते हैं। c माइनस c क्या है बेटा? c तो पाई है, तो यहां पाई माइनस आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस, c माइनस विल बी ना पाई माइनस। ठीक है, अगर मैं पाई माइनस की बात करूं तो fx क्या आएगा, फंक्शन क्या आएगा? पाई माइनस का मतलब समझ रहे? पाई माइनस समथिंग, तो छोटा हो जाएगा पाई से। पाई माइनस समथिंग, अगर मैं पाई से कुछ माइनस कर दूं, ये पहले पाई था, अब पाई से मैंने कुछ माइनस कर दिया, तो ये अब पाई से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस विल बी स्मॉलर देन पाई, तो ये x हो गया, x इज स्मॉलर देन पाई। तो ये x इज स्मॉलर देन पाई वाली कंडीशन तो इसमें है, तो सर ये kx प्लस 1 आएगा, है ना, kx प्लस 1 आएगा। भाई अगर पाई से अगर आपने कुछ माइनस करा था, पीछे चले जाओगे, पीछे चले जाओगे तो kx प्लस 1 है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहां फंक्शन आएगा बेटा जी kx प्लस 1। फंक्शन क्या आएगा बेटा? फंक्शन fx की जगह आएगा kx प्लस 1। तो यहां लिखते हैं kx प्लस 1। डन? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब पाई माइनस को हटा के भाई वही h वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ, तो सर ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, h अप्रोचेस टू 0, x की जगह बदल जाएगी, x की वैल्यू बदल जाएगी बेटा k, x नहीं आएगा, x की जगह आएगा बेटा पाई माइनस h, पाई माइनस h। डन? यस सर। प्लस 1 प्लस 1। डन। अरे भाई हो क्या रहा है इसको आज? प्लस 1।
और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा h को अप्रोच करा दो 0, h अप्रोच करेगा 0 तो 0 आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। तो लिमिट हट जाएगी, किया जाएगा k पाई माइनस 0 प्लस 1, तो यह आ जाएगा k इंटू पाई प्लस 1, क्या आ जाएगा बेटा k इंटू पाई प्लस 1, ये आ गया बेटा अपना क्या, आप कह सकते हो ये LHL आ गया। क्या आ गया बेटा दोस्त, LHL। टाइम टू फाइंड RHL, चलो सर RHL निकालते हैं, RHL, ठीक है सर। RHL कैसे निकलता है सर, RHL निकालने के लिए RHL की लिमिट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है RHL की लिमिट फॉर्मूला, सर ये होता है RHL का लिमिट फॉर्मूला होता है, लिमिट C प्लस हो जाएगा बस, x अप्रोचेस टू C प्लस f ऑफ x। C प्लस, C तो सर यहां पर पाई चल रहा है, x पाई मतलब C पाई, तो यहां आ जाएगा लिमिट, ध्यान से सुनना, आगे ही लिख लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस का मतलब है सर पाई प्लस, और पाई प्लस का मतलब है पाई से थोड़ा सा आगे जाना। जैसे ही आप पाई से थोड़ा सा आगे गए आपका फंक्शन cos x बन जाएगा, ग्रेटर देन पाई। पाई से आगे जाने का मतलब है ग्रेटर देन पाई, x इज ग्रेटर देन पाई, cos x आ जाएगा। फंक्शन क्या आएगा दोस्त, cos x। तो मैं समझ गया कि पाई प्लस में जो फंक्शन आएगा वो आएगा बेटा cos x, ब्रैकेट क्लोज। डन है, बिल्कुल डन है सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा यहां से h वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 आया x की दशा बदल जाएगी, cos x नहीं सर, अब x हो जाएगा पाई प्लस h, पाई प्लस h। डन सर, यस सर। h 0 को अप्रोच कर रहा है, करा दो, cos, ये क्या आएगा बेटा, cos पाई प्लस 0, और पाई प्लस 0 पाई, cos पाई, और cos पाई का मतलब है cos 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, तो बेटा ये कितना आया, ये आया माइनस का 1। क्या आया, माइनस का 1। कितना आ गया बेटा RHL, माइनस का 1, ठीक है सर, पक्का, हाँ सर पक्का। अब f ऑफ c निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आपको निकालना है तो चलो f ऑफ c भी निकाल दूं, लेकिन f ऑफ c निकालने की मैं फिर बोल रहा हूं यहां कोई नीड नहीं है, बट स्टिल चलो निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है LHL RHL इक्वल है, LHL ये है, RHL ये है, इन दोनों को इक्वल करके k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर भी f ऑफ c अगर निकालना है तो f ऑफ c निकाल लेते हैं। चलो, f ऑफ c का मतलब है f ऑफ पाई, c की वैल्यू तो पाई दी गई है, f ऑफ पाई f ऑफ x की मदद से आएगा, f ऑफ पाई f ऑफ x की मदद से आएगा, तो इसकी जगह मुझे पाई डालना है, x की वैल्यू पाई है ना। x की वैल्यू अगर पाई हुई, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई, x की वैल्यू पाई हुई तो फंक्शन ये चलेगा kx प्लस 1। सही बात है सर, फंक्शन चलेगा kx प्लस 1। डन सर। अब यहां f ऑफ पाई निकाल दो, यही तो f ऑफ c है, तो k पाई प्लस 1, लो भैया ये आ गया f ऑफ c। अब k पाई प्लस 1 तो LHL भी आया था, है ना, और f ऑफ c भी k पाई प्लस 1 आ गया भैया। तो मैं कह रहा हूं ना f ऑफ c निकालने की एज सच जरूरत नहीं थी। अब क्या करें सर, बस हो गया, सॉल्व हो गया भैया, LHL RHL आ गया, अपना LHL RHL आ गया, है ना, f ऑफ c आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर ले ताकि अपना खत्म हो सके, ठीक है, डन। चलो देखो, अब हमें पता है कि LHL RHL और f ऑफ c बेटा इक्वल हैं, तो हमने सिर्फ वैल्यूज रख के इनको सॉल्व करना है, खत्म, ठीक है सर। इसकी क्या वैल्यू है सर, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली बेटा, क्या है LHL की, k पाई प्लस 1, ठीक है। RHL की वैल्यू है -1, ठीक है। f ऑफ c की वैल्यू क्या है, f ऑफ c की वैल्यू है बेटा, कहां चला गया, f ऑफ c की वैल्यू है k पाई प्लस 1, सेम k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1। तो बेटा k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 सेम आई, छोड़ दो किसी, या तो इसको छोड़ दो या इसको छोड़ दो, किसी एक को छोड़ दो, इन दोनों को इक्वेट कराते हैं। k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है सर, प्लस 1 उधर जाएगा, k पाई इज इक्वल टू -1 और प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, k पाई इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू बेटा -2 अपॉन पाई, यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, डन सर।
29th क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अपन 29th क्वेश्चन और अच्छे से करते हैं, इसको और कंप्लीट कर ले। ठीक है, डन सर। चल मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अपना कुछ इस प्रकार है, इसको इरेज करता हूं बेटा मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, एक बार इसको रीड करिए। ठीक है, डन सर। चलो मूविंग ऑन टू दिस 29। चलो इस क्वेश्चन में क्या है भैया, देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में सर सबसे पहले हमें बात करनी है कि कॉन्सेप्ट वही है। हाँ सर वही है। हमें दिया गया है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है मतलब इस पॉइंट पर LHL, RHL और f ऑफ c क्या होगा बेटा, इक्वल होगा इस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 5 पर। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सर हम पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन हम इस पे क्या करेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स या ब्रेकिंग पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। वो अपन को यहां से पता चल जाएगा x5 x5 5 से कंपेयर हो रहा है, 5 के हिसाब से सारी चीजें चल रही है, 5 लिख दो सर। तो 5 क्या हो गया हमारा, एक आप कह सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगर x, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये कह रहे हैं कि या तो x 5 से छोटा हो या फिर x इक्वल टू 5 है। दोनों कंडीशंस बेटा x इज इक्वल टू 5, दोनों कंडीशंस में ध्यान रखो, इस कंडीशन और इस कंडीशन, दोनों कंडीशन इसमें छुपी हुई है। इन दोनों के लिए फंक्शन f जो kx+1 ही एक्ट करेगा। तो हम समझ गए, अगर x की वैल्यू 5 हुई, 5 पे बेटा डार्क सर्किल लगा दो, 5 हुई मतलब डार्क सर्किल, या 5 से छोटी हुई, छोटी मतलब पीछे जाएगी, तो सर ये पीछे चली गई। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो फंक्शन kx+1 के जैसा रहेगा, ऐसा बिहेव करेगा। लेकिन ऑन दी अदर एंड वही, अगर हमारी x की वैल्यू 5 से ज्यादा हुई, 5 से ज्यादा मतलब 5 से ज्यादा इधर राइट तरफ जाएगा, ये हुई तो बेटा 3x - 5 ऐसा बिहेव करेगा, 3x - 5 हमारा फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा। इतनी बात क्लियर है, डन, क्लियर है सर। चलो आगे देख लेते हैं। ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा गिवन क्या है, हमें गिवन है बेटा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कहां गिवन, क्या गिवन है, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 5 पे, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। कहां पर कंटिन्यूअस है सर, x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। अब जो x इज इक्वल टू 5 है वही अपना c है बेटा, तो अपन क्या लिख देंगे सर, यही तो c इज इक्वल टू 5, यही तो c है। डन सर, ठीक है, ये लिख लिया करो, काम आता है, c में कंफ्यूज नहीं होगे फिर तुम। ठीक है सर, डन, आगे चलते हैं। अब हमें पता है इस पॉइंट पर अगर हमने LHL निकाला, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन तभी होगा ना जब LHL, RHL और f ऑफ c सब इक्वल होंगे। LHL, RHL और f ऑफ c सब इक्वल होंगे सर, सब इक्वल होंगे। चलो LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, f ऑफ c निकालते हैं, देखते हैं सर इक्वल आते क्या, इक्वल है, आए या ना आए वो तो बात की बात है। इक्वल है मतलब इक्वल है, तो सर यहां अपन लिखते हैं LHL। सबसे पहले LHL कैलकुलेट किया जाए। डन, यस सर। LHL क्या है सर, LHL अपना ये है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x। c क्या है सर, c तो 5 है, तो 5 माइनस आएगा, c माइनस नहीं, 5 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस नहीं सर, 5 माइनस आएगा। अब 5 माइनस के लिए fx क्या है, जल्दी से, 5 माइनस का मतलब है बेटा हम 5 से पीछे आ रहे, 5 माइनस का मतलब 5 से पीछे आना, और पीछे अपन को kx+1 मिलेगा। फंक्शन क्या मिलेगा, kx+1 स्मॉलर देन 5। देखो 5 माइनस का मतलब है आप 5 माइनस करके छोटा बना रहे हो 5 से, तो k स्मॉलर देन 5 हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आएगी। kx+1 तो बेटा ये आएगा अपना kx+1, fx क्या आएगा, kx+1। डन, यस सर। अब k जो x अप्रोचेस टू 5 माइनस है, इसको h में कन्वर्ट करो सर, h वाले कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, 5 माइनस हटाएंगे इधर से और इसको कर देंगे h अप्रोचेस टू 0, और इसको जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 करा बेटा यहां पर खलबली मच जाएगी, kx जो x है ना बेटा, ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा 5 माइनस h,
5 माइनस एच प्लस 1। सर एच 0 है तो 0 अप्रोच करा दो, 0 अटेंड करा दो भैया, तो 0 चला जाएगा के ब्रैकेट 5 माइनस 0 प्लस 1, तो के इंटू 5 के प्लस 1 क्या आएगा बेटा 5 के प्लस 1। सर जी ये आया 5 के प्लस 1 एंड दैट्स इट। लो भाई ये आ गया बेटा अपना LHL। अब चलते हैं सर अपन RHL की तरफ, ठीक है डन, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां अपन ने लिखा बेटा RHL, एक सेकेंड रुकना, जस्ट अ सेकेंड, एंड नाउ हियर वी गो विद RHL, ठीक है। अब RHL का क्या है सिस्टम, RHL का भी फॉर्मूला ये दोस्त है ना, RHL का भी क्यूट सा प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या, लिमिट C प्लस हो जाएगा बस, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस f ऑफ x। C क्या है भैया, C तो 5 है, x 5 दिया है तो C 5 है, ठीक है सर। तो ये लिख देंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस, नहीं सर 5 प्लस हो जाएगा। 5 प्लस के लिए fx क्या आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। 5 प्लस मतलब आप 5 से आगे जाओगे, 5 प्लस मतलब 5 से आप आगे जाओगे राइट साइड, और जैसे ही आप 5 से थोड़ा सा भी आगे गए मतलब आप 5 से ज्यादा हो गए, और 5 से ज्यादा होने पर 3x माइनस 5 ये आएगा फंक्शन, ठीक है 3x माइनस 5। तो फंक्शन क्या आएगा बेटा 3x माइनस 5। डन, यस सर। चलो सॉल्व करते हैं आगे, वाइट से ही कर लेते हैं। चलो बेटा इसको हटाओ, लिमिट इसको हटाएंगे, h अप्रोचेस टू 0 लाएंगे, इसको लाने की वजह से x चेंज हो जाएगा, 3x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 5। बेटा h को 0 को अप्रोच करा दो तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 5 प्लस h की जगह बेटा 0 माइनस 5, तो 3 5 15 माइनस 5 बेटा कितना हुआ, 3 5 15 माइनस 5 10, तो बेटा ये आया 10, ये 10 आ गया सर। डन है, हाँ दिस इज 10। क्लियर है, 100% क्लियर, पक्की बात है, 100% पक्की बात है, ठीक है डन सर। चलो ये तो डन हो गया भैया, क्लियरली डन हो गया सर, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, अगर आपने f ऑफ c निकाला तो f ऑफ c यही आएगा 5 के प्लस 1। देखो बता देता हूं, f ऑफ c अगर आपने निकाला f ऑफ c, तो बेटा ये f ऑफ c हमारा 5 के प्लस 1 ही आने वाला है। देखो कैसे, f ऑफ c निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, हमें f ऑफ c निकालने के लिए f ऑफ x की आवश्यकता पड़ेगी। c क्या है, c है अपना 5, तो f ऑफ x हमें f ऑफ 5 निकालना है भैया, है ना, c 5 है तो f ऑफ 5 निकालना है कुल मिला के। तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 5, तो x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 कहां है, x इज इक्वल टू 5 सर यहां इस कंडीशन में आ रहा है, यानी kx प्लस 1 रहेगा fx, यानी यहां जो fx की वैल्यू हम यूज करेंगे वो है kx प्लस 1, kx प्लस 1। अब f ऑफ c मतलब f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 निकालने के लिए x की जगह 5, तो ये 5k प्लस 1, देखो क्या आया 5k प्लस 1, मैंने कहा था ना 5k प्लस 1 आएगा f ऑफ c। अब हमें पता है सर कि दोनों तीनों सब इक्वल है, LHL इक्वल क्या है, RHL इक्वल क्या है बेटा f ऑफ c, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया गया है और कंटिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल है सर। क्लियर है, तो बेटा LHL के नीचे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, जो आई है दैट इज 5k प्लस 1, 5k प्लस 1। RHL के नीचे इसकी वैल्यू लिख देंगे, जो आई है बेटा 10, तो यहां 10 लिख दिया सर, और इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख देंगे जो आई है 5k प्लस 1, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम आई, तो छोड़ो एक को छोड़ देंगे, तो अपन 5k प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा 10 लिखेंगे, 1 यहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9/5। k क्या आया बेटा 9/5। दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 26 से लेकर 29, 26, 27, 28, 29, ये चार जो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है अपन ने कंप्लीट कर लिया। जल्दी से देख लो बेटा, दिस इज ओवर एंड आउट, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बेटा। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो अलग है, मतलब अब इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है हमारा क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा इट इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट थिंग। देखते हैं सर क्या है क्या नहीं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सर इसको जल्दी से इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 30, लगना है, समय लगेगा, समय लगने वाला है।
बड़ा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम थोड़ा सा फोकस करोगे और 26 से 29 जो क्वेश्चंस थे 4 वो और 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देख लो। यहां पर हमें फंक्शन क्या दिया, कंटिन्यूअस दिया है बेटा, कंटिन्यूअस दिया है, हमसे a और b की वैल्यू पूछ रहे हैं। और बेटा यहां पर भी हमें फंक्शंस कंटिन्यूअस दिए थे, वैल्यू ऑफ k पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक फर्क है बेटा छोटा सा, क्या है वो? छोटा सा फर्क नहीं है, वही सबसे बड़ा फर्क है। यहां हमें पॉइंट्स दिए गए थे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 कि भैया इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। यहां पॉइंट दिया गया था x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। यहां भी हमको पॉइंट दिया गया था x इज इक्वल टू पाई, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। और यहां भी हमको पॉइंट दिया गया था x इज इक्वल टू 5, इस पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, x की वैल्यू निकालो। लेकिन यहां हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया, जल्दी से देख लो। यहां हमें पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट नहीं दिया गया कि यहां लिख कर देने भैया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5, कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने नहीं बोला कि इस पॉइंट पर भैया काम करना है, बस इन्होंने ये कह दिया कि ये फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, a और b की वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है देख लो बेटा अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है जल्दी से देखो। नंबर लाइन बनाएंगे सर सबसे पहले, ठीक है। नंबर लाइन बनाई, बड़ा क्वेश्चन कह सकते हो आप, है थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे सर, क्रिटिकल पॉइंट्स या ब्रेकिंग पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, है ना, उनको हाईलाइट करेंगे सर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से निकलते, यहां से निकलते बेटा। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, तो हमें समझ में आ गया एक क्रिटिकल पॉइंट तो 2 होगा। 2 और 10 तो एक क्रिटिकल पॉइंट भैया 2 और 10 यानी 10 भी आ गया। और 10 तो 10 तो 2 और 10 दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्या है 2 एंड 10 दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो सर हमने यहां बना लिया 2 और 10 बना लिया। यहां बड़ा नंबर बेटा याद रखना राइट साइड आता है, ठीक है। तो 10 बड़ा है तो राइट साइड आएगा, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया। अब सुनो मेरी बात, इसकी क्या मीनिंग होती है? इसकी मीनिंग है सर x इस, ध्यान से सुनना बेटा, इसकी मीनिंग की बात कर रहे हैं। ये क्या मीन है इसका? इसका मतलब है जो x है वो या तो 2 से छोटा है या फिर 2 के बराबर है, और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। सर इस पर्टिकुलर चीज की दो मीनिंग आती है ना, और लग जाता है बीच में, लेकिन दो मीनिंग बोलता है सर ये, ठीक है। तो अगर x 2 के बराबर है, 2 के बराबर है मतलब 2 पे बेटा अपन लगाएंगे डार्क सर्किल, या 2 से कम है, 2 से कम का मतलब है पीछे चले जाओ भैया, लेफ्ट साइड चले जाओ, ठीक है। अगर x 2 है या 2 से कम है तो फंक्शन रहेगा fx इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है सर। यहां लिख देते हैं फंक्शन fx इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। सर इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग है बेटा x अगर 2 से ज्यादा है, 2 नहीं है 2 से ज्यादा है। अगर x 2 से ज्यादा है, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा, 2 से ज्यादा है और 10 से कम है, मतलब 2 और 10 के बीच में, 2 नहीं है 10 नहीं है, 2 नहीं है तो हॉलो सर्किल, 10 नहीं है तो हॉलो सर्किल, इनके बीच में है, 2 से ज्यादा पर 10 से कम, इनके बीच में है, ठीक है सर। ज्यादा ही बड़े हॉलो सर्किल बना दिए, हॉलो सर्किल और 10 पे भी हॉलो सर्किल, और इनके बीच में है 2 से ज्यादा पर 10 से कम। तो इस कंडीशन में फंक्शन रहेगा ax प्लस बी, ठीक है सर। इस कंडीशन में फंक्शन रहेगा ax प्लस बी, डन। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, इसकी दो मीनिंग है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसकी दो मीनिंग है। क्या? स्लैग इनइक्वालिटी ना, तो इसकी दो मीनिंग क्या? x या तो ग्रेटर देन 10 है या इक्वल टू 10 है, और x इज इक्वल टू 10। ये आपको डिटेल में पता क्यों समझा रहा हूं? बस समझा रहा हूं, मर्जी है मेरी। x इज ग्रेटर देन 10 या इक्वल टू 10, मतलब सर, मतलब ये बेटा ध्यान से सुनो, मतलब या तो x 10 है यानी डार्क सर्किल बनाओ, 10 है मतलब 10 के ऊपर डार्क सर्किल, या 10 से ज्यादा है, ज्यादा मतलब भैया राइट में चले जाओ इंफिनिटी तक। ये पार्ट अगर आ गया तो हमारा fx विल बी 21, तो हम यहां लिखेंगे सर, यहां हमारा fx विल बी इक्वल टू 21। बेटा ध्यान से देखो, यहां fx नहीं लिखा क्योंकि स्पेस नहीं था, लेकिन ये fx इज इक्वल टू ax प्लस बी है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अगर आपको ये फिगर इतना समझ में आ गया तो आपने आधा क्वेश्चन तो खुद ही कर लिया, आधा क्वेश्चन तो आपने खुद ही कर लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सर। अब अपन को गिवन क्या है? अपन को गिवन है भैया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर काहे पे? जल्दी से देखते हैं। गिवन क्या गिवन है? फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, एट पॉइंट नहीं दिया, इज कंटिन्यूअस। अब सुनना जी सर, अगर
एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग नहीं दिया तो अपन पता क्या मानेंगे, अपन मानेंगे कि ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है, पूरी नंबर लाइन पे कंटिन्यूस है, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। तो अपन क्या मानेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 नहीं दिया, x इज इक्वल टू -2 नहीं दिया, x इज इक्वल टू 10 नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे कि सर इसका मतलब ये पूरे पे कंटिन्यूस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर। डन? यस सर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जी सर। ऐसे क्वेश्चंस में LHL RHL की जरूरत पड़ती है, और LHL RHL ध्यान करो किन केसेस में लगते हैं, जब C इज इक्वल टू आ जाए, C इज इक्वल टू, अगर C इज स्मॉलर देन आ जाएगा तो LHL RHL नहीं लगता, C इज ग्रेटर देन आ जाएगा नहीं लगता, इक्वल टू पे लगता। मैं सीधी सीधी बात बताऊं, यहां हमें ब्रेकिंग पॉइंट्स पे काम करना है। ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या है, एक तो 2 है, एक 10 है, 2 के इधर फंक्शन 5 है, 2 के इधर फंक्शन ax प्लस b है, 10 के इधर फंक्शन ax प्लस b है, 10 के आगे फंक्शन 21 है। तो ऐसी चीजें कलेक्ट करनी है, ऐसे पॉइंट्स पर हम काम करेंगे, ऐसे केसेस पर काम करेंगे जहां ax प्लस b, a और b वाली चीज आए। तो अगर हमने स्मॉलर देन 2 लिया, मान के चलो हमने लिया लेट c बी अ रियल नंबर, लेट x इज इक्वल टू, हमने कहा c, लेट x इज इक्वल टू c बी अ रियल नंबर, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू c बी अ रियल नंबर, ठीक है, और हमने कह दिया कि पहला केस ले लेंगे हम सर 2 से छोटा, हम पहला केस ले लेंगे केस नंबर 1, दैट c इज स्मॉलर देन 2। ध्यान से सुनना, दैट लेट c इज स्मॉलर देन 2। अगर हमने c स्मॉलर देन 2 ले लिया तो फंक्शन आएगा fx इज इक्वल टू 5। हमें इसी फंक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या यहां a और b है, नहीं है सर, तो भाई a और b निकालने के लिए a और b वाला यूज भी करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, है ना, ये नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा समझ के शुरू करेंगे। क्या सर, देखो हमें एट 2 लेना चाहिए, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या, हम स्मॉलर देन 2 पे नहीं आएंगे, हम लेंगे लेट c इज इक्वल टू 2, लेट c इज इक्वल टू 2, हमने ले लिया c इज इक्वल टू 2। और एक बात ध्यान रखना, चाहे 2 हो या 2 से कम हो या 2 से ज्यादा हो या 10 हो, कुछ भी हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन सब पर कंटिन्यूअस है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो इसका मतलब एट c इज इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख देंगे लेट c इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कहां पर, c इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 2, खत्म, c इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2। कोई समस्या? नो समस्या सर, इतनी बात क्लियर है? सर चलो, अब c इज इक्वल टू 2 पे अपन सॉल्व करेंगे तो LHL RHL निकालेंगे। चलो सर, इस पे LHL RHL निकालना शुरू करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है बेटा, LHL निकालते हैं, ठीक है, LHL निकालेंगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस fx, ठीक है, डन सर। अब देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस नहीं आएगा सर, c की जगह 2 माइनस आएगा, 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब हो गया अगर आपने 2 से माइनस करा तो आप 2 से पीछे चले गए, 2 से पीछे चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से पीछे चले गए तो आपका fx 5 आएगा बेटा, आपका fx 5 आएगा, तो यहां आपने लिखा fx की जगह 5। क्लियर है? 2 माइनस का मतलब होता है पीछे जाना, और बेटा लिमिट ये कांस्टेंट फंक्शन पे लगी है तो ये तो 5 ही आपको देगा, LHL 5 आ गया। RHL प्लीज, ठीक है, RHL क्या होगा, लिमिट x रीचेस टू c प्लस f ऑफ x, डन। यस सर, यहां क्या आएगा, c प्लस नहीं सर, c क्या है, c हमने 2 लिया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, डन सर। यस सर। अब देखो 2 प्लस का मतलब होता है 2 से आगे जाना, 2 से थोड़ा सा आगे जाना, 2 प्लस का मतलब है 2 से थोड़ा सा प्लस करना, 2 से जैसे ही थोड़ा सा आगे जाओगे आप इधर नहीं आओगे, आप इधर आ जाओगे, तो यहां फंक्शन आएगा ax प्लस बी, 2 से थोड़ा सा आगे मतलब 2 से ग्रेटर, और x इज ग्रेटर देन 2 में ax प्लस बी आ जाएगा फंक्शन, तो आपका फंक्शन fx क्या आएगा बेटा, ax प्लस बी। अब यहां पर हम सॉल्व करा सकते हैं, यहां लिमिट h
रीचेस टू 0, इसको हटा के h रीचेस टू 0 आ गया। क्या चेंज होगा? x बदल जाएगा सर, x बदल जाएगा। x की जगह आ जाएगा बेटा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच प्लस b। ठीक है, डन है सर? यस सर। यहां h 0 करा दो तो ये आ जाएगा बेटा a ब्रैकेट 2 प्लस 0 प्लस b, तो ये आ जाएगा 2 इंटू a प्लस b, 2a प्लस b। एफ ऑफ सी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में हमें पता है कि हमारा फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है। और अगर इस कंडीशन में हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हमें पता है LHL और RHL इक्वल आएंगे और एफ ऑफ सी भी इक्वल आएगा, पर एफ ऑफ सी निकालने की जरूरत नहीं है। LHL क्या आया बेटा? LHL हमने निकाला, LHL आया सर 5। RHL हमने निकाला, RHL क्या आया सर? RHL आया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो बेटा यहां से इक्वेशन मिल गई अपन को। क्या मिली इक्वेशन मिली सर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर है? यस सर। एट 2 किया अपन ने, जहां 2 के पीछे फंक्शन ये है, 2 के आगे फंक्शन ax प्लस बी है। ax प्लस बी में हमें जंप करना था, इसीलिए हमने 2 लिया कि 2 के पीछे कुछ अलग आएगा, 2 के आगे कुछ अलग आएगा। अब हम एट 2 c इज इक्वल टू 2 की जगह अब हम c इज इक्वल टू 10 लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, c इज ग्रेटर देन 10, स्मॉलर देन 10, ग्रेटर देन 2, स्मॉलर देन 2, ये सब मत लेना, इनमें LHL RHL नहीं लगेगा। LHL RHL अगर आपको लगाना है तो आपको कौन से पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा? आपको ब्रेकिंग पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। ब्रेकिंग पॉइंट्स के यहां C माइनस, ब्रेकिंग पॉइंट्स के यहां C प्लस, ब्रेकिंग पॉइंट 10 के यहां C माइनस, ब्रेकिंग पॉइंट के यहां C प्लस। अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, है ना? LHL RHL तभी सॉल्व कर पाओगे आप। डन है? बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, ठीक है? तो बेटा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, डन है सर, ये इरेज हो गया। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं सर, है ना? लेट अस टॉक अबाउट केस नंबर 2। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, चलो सर। अब अपन केस नंबर यहां 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है? केस नंबर 2 क्या है सर? केस नंबर 2 है लेट c इज इक्वल टू 2 हो गया। अब c इज इक्वल टू 10 पे जाओ, क्योंकि 10 के इस साइड ax प्लस बी आएगा और उसमें ही जाना है अपन को, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, लेट c इज इक्वल टू 10, और हमें पता है c इज इक्वल टू 10 हो या c इज स्मॉलर देन 10 हो या c इज बिटवीन 2 एंड 10 हो, कुछ भी हो, कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो फंक्शन fx है वो पूरे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है, तो इस पे भी कंटिन्यूअस होगा। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10 या c इज इक्वल टू 10। c इज इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी LHL RHL इक्वल होंगे। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c। तो बेटा अब इसके लिए भी अपन को LHL RHL कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलो करते हैं सर, ठीक है? इसके लिए भी करते हैं। तो बेटा इसके लिए क्या होगा? LHL, ध्यान से सुनिए, LHL शुरू करते हैं अपन। क्या होगा LHL दोस्त? सर LHL होगा अपना लिमिट, ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx। ये है सर। c क्या है बेटा? इस बारी c हमने 10 लिया तो 10 माइनस आएगा, तो यहां लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, नहीं सर 10 माइनस। और 10 माइनस का मतलब हुआ 10 से पीछे जाना, हल्का सा, छोटा सा, जरा सा पीछे जाना। 10 से अगर हम जरा सा पीछे गए, जरा सा लेफ्ट में गए, यहां हल्का सा, तो अपन इस वाले सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। ax प्लस बी आएगा हमारा फंक्शन, है ना? डन सर। तो अपन का फंक्शन आएगा ax प्लस बी, तो ये फंक्शन fx आ गया बेटा ax प्लस बी। डन है? बिल्कुल डन है। अब बेटा x अप्रोचेस टू 10 माइनस जो है, इसको h वाले कॉन्सेप्ट में चेंज करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जैसे यहां h अप्रोचेस टू 0 आ गया, ये बदल जाएगा a ब्रैकेट x की जगह क्या आएगा बेटा? 10 माइनस h, 10 माइनस h। डन है? हाँ सर डन है। प्लस b तो वही रहेगा बेटा। h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, करा दो अप्रोच। तो बेटा ये क्या आएगा? ये आएगा सर जी a ब्रैकेट 10 माइनस 0 प्लस b, a इंटू 10 a प्लस b। ये क्या आया बेटा? 10a प्लस b आया, ये आया LHL। चलो RHL निकालते हैं, ठीक है? डन सर। इसी कंडीशन केस नंबर 2 के लिए RHL निकालते हैं सर। RHL क्या आएगा बेटा? RHL का भी फॉर्मूला होता है सर, लिमिट
x approaches to c प्लस फॉर fx। c क्या चल रहा है बेटा? c tan चल रहा है, tan के लिए काम हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं tan के लिए काम हो रहा है बेटा, ठीक है, डन। चलो भाई, तो ये अपन ने LHL निकाल लिया सर, ठीक है, दिस इज LHL, ये LHL आया अभी, ठीक है ना। अब RHL की बारी अपन ने शुरू कर दी है कि सर लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx। अब c प्लस का मतलब अपन को पता है सर, tan प्लस की बात हो रही, तो यहां लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, नहीं सर tan प्लस, किसकी बात होगी? tan प्लस c, क्योंकि tan चल रहा है यहां। अब tan प्लस का मतलब हुआ, अगर यहां लाइन पे ही देखो तुम, tan प्लस, tan यहां है और प्लस करोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, और जैसे ही आगे बढ़े फंक्शन ये रहेगा बेटा आपका fx इज इक्वल टू 21। x जो है वो ग्रेटर देन 10 बन जाएगा। tan प्लस का मतलब है 10 से ज्यादा, और अगर तुम यहां देखो तो x ग्रेटर देन 10 में तुम्हें 21 मिलेगा। तो यहां क्या मिलेगा बेटा अपन को? fx की जगह मिलेगा सर 21। अब बेटा ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन के लिए लिमिट विमिट क्या ही काम करेंगी, तो ये 21 का 21 ही आएगा। अब अगर तुम यहां f ऑफ c निकालना चाहते हो तो निकाल लो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें LHL और RHL इक्वल है, तो हम क्या करेंगे सर, यहां LHL और RHL इक्वल रख देंगे। f ऑफ c मत निकालो, है ना, LHL और RHL इक्वल रख दो, f ऑफ c की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। चलो सर रख देते हैं। तो LHL क्या है बेटा? LHL है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। RHL क्या है बेटा? RHL 21 आया सर, ठीक है। तो ये दूसरी अपने पास इक्वेशन आ गई सर, दूसरी इक्वेशन यहां रख दो बेटा, tan a प्लस बी, ठीक है सर, tan a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा 21, इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बेटा अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप RHL निकालने, f ऑफ c निकालना चाहते हो, इसको मैं यहां साइड में कर देता हूं। अगर आप f ऑफ c निकालना चाहते हो तो मैं चलो निकलवा देता हूं, नहीं तो आप फिर कव्वाली गाओगे। f ऑफ c, ठीक है। f ऑफ c का मतलब क्या है सर? f ऑफ c का मतलब है f ऑफ 10, हमें c की जगह 10 रखना है। अब ये f ऑफ 10 कहां से निकलेगा, किससे निकलेगा बेटा, किसकी मदद से निकलेगा? सर ये f ऑफ 10 निकलेगा विद द हेल्प ऑफ f ऑफ x, यानी जो 10 है वो किसकी वैल्यू बन के आई? x की वैल्यू बन के आई। तो x इज इक्वल टू 10, हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? fx इज इक्वल टू 21। तो हम समझ गए यहां fx इज इक्वल टू हमें क्या चलाना पड़ेगा इसके लिए? 21। तो हम समझ गए fx इज इक्वल टू बेटा क्या चलाएंगे? 21। अब f ऑफ 10 निकालना है, f ऑफ c, f ऑफ 10, x के लिए c लिख दो, तो यहां x है ही नहीं है, तो ये तो f ऑफ c तो 21 ही आएगा। तो f ऑफ c क्या आ गया बेटा? 21। अब LHL आया, LHL आया बेटा क्या? LHL आया tan a प्लस बी। RHL क्या आया? RHL आया 21। f ऑफ c क्या आया? 21। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। इसीलिए f ऑफ c नहीं निकालते कि 21 मैच कर गया, तो f ऑफ c नहीं निकाल रहा हूं मैं। दो चीजें आ गई, इक्वेशन बन गई, दैट इज फाइन। अब बेटा मेन काम है इन इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये इक्वेशंस बेटा कोई बहुत बड़ी इक्वेशंस नहीं है, छोटी छोटी सी इक्वेशन है। क्लास 9-10 में आपने 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना आराम से सीखा है, ऑलरेडी आपको ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन यहां पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशंस 1 एंड 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? ध्यान से सुनिएगा। सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को एक काम करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोसेस से कर देंगे सॉल्व, ठीक है। देखो प्लस का भी है ना, कट जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऊपर वाली पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी वाली इज इक्वल टू 21, इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे ये वाली 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, एंड हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लस बी तो प्लस का 2 भी हो जाएगा। हम p और b को उड़ा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं सर? अगर हम प्लस के 2a को माइनस का कर दें, प्लस के b को माइनस का कर दें, प्लस के 5 को माइनस का कर दें, मतलब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन को खत्म कर रहे हैं। और इसी द्वारा इसी दरिए बेटा अपन b से b को कट कर देंगे। 10a में से 2a गया, कितना आया? 8a इज इक्वल टू 21 में से 5 गया बेटा, 16 आया, कितना आया? 16। बेटा यहां 8 16 के पास जाएगा डिवाइड करने, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। तो यहां लिख दो सर हमारे a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ गई? 2। b की वैल्यू निकालते हैं सर। b की वैल्यू कैसे आएगी? इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू 2 रख दो, है ना। तो कहां रख दूं यार, कहीं स्पेस नहीं है। चलो यहां कर देता हूं, रेड कलर से कर देता हूं। ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं 2a प्लस बी,
2a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा कितना है 5। यहां a की वैल्यू हमें 2 दी है, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5। बेटा 2 2 सा क्या हुआ 4, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5। बी क्या आएगा 5 माइनस 4, 5 के पास 4 चला जाएगा माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आई 1, तो बेटा बी की वैल्यू आ गई 1। और ये हमारे आंसर्स हैं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। जल्दी से कॉपी कर लो। अभी आपको कई बच्चों को हो रहा होगा कंफ्यूजन कि सर हमारे आंसर्स हम वेरीफाई कैसे करें, हाउ कैन वी वेरीफाई। तो चलो आप वेरीफाई करा के दिखा देता हूं तुमको, 2 मिनट में हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर्स कि हाँ भैया हमारे आंसर्स परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली वेरीफाइड है। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, ध्यान रखना है ना, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। सर a इज इक्वल टू 2 आया, b इज इक्वल टू 1 आया, सुनते या ना जी सर। अपन एक काम करते हैं, यहां रख दो, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा बन जाएगा fx इज इक्वल टू, बेटा हमारा फंक्शन बन जाएगा fx इज इक्वल टू 5, ठीक है। ax प्लस बी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, a और b की वैल्यू रख दी तो ये आया 2x प्लस 1, ठीक है सर, और ये आया 21, ठीक है सर। ये हमारे फंक्शन की वैल्यूज हो गई, ठीक है। ध्यान से सुनो, आगे भी रख देते हैं सर, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। दूसरा सर इफ 2x स्मॉलर देन 10, ठीक है। तीसरा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमने सारी कंडीशंस रख दी। अब सुनना, भूल जाओगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, भूल जाओ। जब ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस था तब हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, फिर अब हमने a और b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू और b की वैल्यू रख दी। अब जरा चेक करो ये कंटिन्यूअस है क्या। चलो सर चेक करते हैं, कहां कंटिन्यूअस, कहां सर, कहां कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस ले लो। चलो 2 पर ले ले, एट 2 या एट 10, चलो एट 10 ले लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं x इज इक्वल टू 10 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। बेटा 100% कंटिन्यूअस आएगा। अगर इस पूरे फंक्शन को तुमने कंटिन्यूटी इसकी चेक करी, इसकी कंटिन्यूटी अगर तुमने चेक करी पूरी, तो पूरी लाइन पे ये कंटिन्यूअस आएगा, हर एक लाइन पे, ठीक है। जैसे मान के चलो वही, मतलब थोड़ा सा जल्दी कर दूं क्या, हाँ सर आप थोड़ा सा जल्दी कर दो। देखो नंबर लाइन बनाई, ठीक है सर, ठीक है, नंबर लाइन बना ली। यार एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से लिखते हैं, ठीक है। एक अपना पॉइंट 2 है, एक अपना पॉइंट 10 है, ठीक है। और यहां पर क्या करना है, यहां पर सर हमें पहले ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 2 के इक्वल है और स्मॉलर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन बनेगा 5, fx इज इक्वल टू 5, ठीक है। यही अगर हम बात करें सर 2 और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में अगर बात हो गई तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है सर। और यही अगर हमने बात करी सर कहां, यही अगर हमने बात करी, लेट अस टॉक अबाउट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब इक्वल टू 10 या फिर ग्रेटर देन 10, तो हमारा जो फंक्शन रहेगा, हमारा जो फंक्शन चलेगा, यार ये तो उड़ रही है, तीर बन गया ये तो, हमारा जो फंक्शन चलेगा वो बनेगा 21, तो यहां 21 लिख दिया। बच्चों अब आपको यहां पर केसेस सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना। क्या केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या सर, सी ले लेना, एक नंबर हमने सी लिया और लेट कर लेना कि सी इज स्मॉलर देन, पहला केस आएगा सी इज स्मॉलर देन 2, 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 ये है 2 से छोटा, 2 से छोटा का मतलब हो गया fx इज इक्वल टू 5, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 5। अब बेटा ये फंक्शन हमें पता है कंटिन्यूअस होगा, क्यों होगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसको सॉल्व करा देना, लिमिट लगा के आप आराम से, आप लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट x अप्रोचेस टू c और fx जब आप ये निकालोगे तो ये आपका 5 आएगा बेटा, ये आपका 5 ही आएगा, ठीक है। और जब आप f ऑफ c निकालोगे बेटा, f ऑफ c निकालोगे तो बेटा ये भी आपका 5 आएगा, ये दोनों मैच कर जाएंगे तो आप लिख दोगे कि भैया c इज स्मॉलर देन 2 पे ये कंटिन्यूअस आ गया। देखो आ गया कंटिन्यूअस, क्रॉस चेक कर रहा है अपन, कंटिन्यूअस आ गया। c इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लो भैया, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है सर c इज इक्वल टू 2, इफ c इज इक्वल टू 2, लेट c इज इक्वल टू 2। बेटा 2 हमारा क्या है, 2 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, इक्वल टू 2 के इस तरफ आएंगे तो 5 है, इस तरफ जाएंगे तो 2x प्लस 1 है, इसका मतलब इसमें LHL RHL यूज होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना। तो चलो जल्दी से LHL RHL से चेक कर लेते हैं। LHL क्या है सर, LHL है लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c माइनस, ठीक है, f ऑफ x, डन सर। c माइनस की जगह 2 माइनस आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस में fx क्या आएगा,
2 माइनस में एफ एक्स क्या आएगा? देखो 2 माइनस का मतलब है आप 2 से थोड़ा सा पीछे गए, 2 से थोड़ा सा पीछे गए तो आपका एफ एक्स आएगा 5। तो सर हम समझ गए एफ एक्स आएगा बेटा यहां 5, और बेटा 2 माइनस हो कुछ भी हो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये अपना 5 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। चलो सर आरएचएल सॉल्व करते हैं। आरएचएल, आरएचएल क्या है? आरएचएल ऐसा लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ एक्स। डन सर, बिल्कुल डन। अब देखो c प्लस का मतलब हो गया बेटा 2 प्लस, तो अपन ने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस और एफ एक्स। देखो 2 प्लस का मतलब है 2 से ज्यादा, और जैसे ही आप 2 से ज्यादा आगे बढ़ोगे आपका फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बेटा 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये h वाला कॉन्सेप्ट लगा दो भैया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा x बदल जाएगा, x हो जाएगा बेटा 2 प्लस h, है ना, और प्लस 1। लो भाई यहां h 0 रख दो तो 2 टू द 4 प्लस 1 5, तो बेटा ये 5 आ जाएगा। लो भैया LHL RHL सॉल्व करके 5 ले आया। अब f ऑफ c निकालोगे वो भी 5 आएगा। लो भैया x c इज इक्वल टू 2 भी कंटिन्यूअस आ गया, LHL इक्वल RHL इक्वल f ऑफ c निकाल लेना, वो भी आ जाएगा। तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यहां पर आपका पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा, 100% इस बात की आपको मैं श्योरिटी देता हूं। क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई इसको कंप्लीट कर लिया अपन ने। ये लास्ट का जो पार्ट किया था ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस चेक जिनको करना है वो कर लें। ठीक है, डन सर। तो यहां सेशन हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ये एक्सरसाइज यानी कि क्लास 12 की कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इसके प्रीवियस एग्जांपल्स जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज के पहले तक, आई गेस 20 एग्जांपल्स हैं, उन 20 एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया, समझ लिया हर एक एग्जांपल को, और इन 34 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो आपके बोर्ड्स में आने वाले कंटिन्यूटी के सवाल कहीं नहीं गए, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद फिर अपना डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी शुरू होगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, उसको भी जल्दी से करेंगे, और वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो जल्दी से अपन यहां से टाटा बाय बाय लेते हैं, सो दैट अपन प्रिपरेशन करें अपने नेक्स्ट सेशन की। तो नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं ये एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आकर, यानी हमारे इस YouTube चैनल पर आकर, हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आकर आप बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। सारे वीडियोस देखकर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, CBSE वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट सब डिटेल में कंप्लीट कराया जाता है, एक्सप्लेन कराया जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ऑल्सो, हिंदी मीडियम का सीबीएसई बोर्ड ऑल्सो, और अपना राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 6 बोर्ड मैंने बोले, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई का हिंदी मीडियम बोर्ड। इन 6 बोर्ड्स के बच्चों को जो 6 से लेकर 12th क्लास तक की क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको हम हिंदी मीडियम वाले चैनल पर बढ़िया पढ़ाई करने को मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अगर नोट्स करने हैं तुमको डाउनलोड, तो पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स हमारे पास अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.magnetbrains.com, जहां जाकर आप अपने लिए क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।